अहम खबर आपको दें, ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात सामने आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख रकम की गलत अदायगी की गई है। कहा गया कि गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। अदायगी को सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। वजारत खजाना, कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइल्स चोरी की गई। बाबर अब्बासी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, तफसील वो बताएंगे। बाबर, खबर क्या है आपके पास? किस पर मलबा डलने जा रहा है? किसका कसूर सामने आ रहा है? देखें, ब्रॉडशीट कमीशन के कुछ मदरजात जो हैं वो ज़राए से हमें मालूम हुए हैं, जिसके मुताबिक ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। ब्रॉडशीट कंपनी की $15 लाख रकम की गलत अदायगी की गई। गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। कमीशन की जानिब से ये कहा गया है रिपोर्ट में, अदायगी को सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। वजारत खजाना, कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो गई हैं। ब्रॉडशीट कमीशन ने रिपोर्ट में ये बताया है और ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब हो चुका है। ब्रॉडशीट कमीशन को तमाम तफसीलात नैब की दस्तावेजात से मिली है। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी मौसूल हो चुकी है। कमीशन रिपोर्ट जॉइंट सेक्रेटरी जाहिद मकसूद ने वसूल की है। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट और मुतल्लिका रिकॉर्ड 500 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ब्रॉडशीट कमीशन ने मजमूई तौर पर 26 गवाह के बयानात रिकॉर्ड किए हैं, जबकि एक साबिक खातून लीगल कंसल्टेंट तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई है। ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह जस्टिस अहमद सईद ने ये तहकीकात मुकम्मल की है, रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल की है। जी बाबर, ये भी बताइएगा, इस हवाले से क्या तहकीकात की गई हैं कि जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का कहा गया था और पर हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया कि ब्रॉडशीट ने उनके खिलाफ कुछ मवाद इकट्ठा किया भी था, तो कमीशन ने इस बारे भी कोई तहकीकात की हैं कि वो तहकीकात रोकी गई थी या वाकई वहाँ पर कुछ निकला नहीं था? तो अगर नहीं था तो फिर पैसे क्यों दिए गए ब्रॉडशीट को? देखिए, कमीशन ने तमाम पहलू की तहकीकात की है। अभी चंद मंदरजात जो हैं वो हमें ज़राए से मालूम हुए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से या कमीशन की जानिब से रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। जो ही कमीशन की जानिब से रिपोर्ट बाज़ाब्ता जारी होगी तो उसमें तमाम तर तफसीलात सामने आ जाएगी कि कमीशन ने किन किन लोगों से तहकीकात की और किन किन पहलू का जायजा लिया है। अभी चंद जो मदरजात सामने आए हैं उसमें ये इंकशाफात किए गए हैं कि $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब हुआ है और $15 लाख की जो अदायगी थी वो गलत अदायगी थी, गलत शख्स को अदायगी की गई, जिससे रियासत पाकिस्तान को धोखा दिया गया। ठीक है बाबर, तो अब ये बताइएगा कि अब क्योंकि ये बात सामने आ गई है कि अदायगी को सिर्फ बेहतियाती करार नहीं दिया जा सकता और फाइलें चोरी की गई हैं, तो अब मजीद इस पर क्या पेशरफ्त मुतवक्का है? मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है आगे? देखिए, ब्रॉडशीट कमीशन की जानिब से इस रिपोर्ट में सिफारिशात भी दी गई हैं। जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। ताहम अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस नौयत की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि वो रिपोर्ट के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। ताहम ब्रॉडशीट, हमारे ज़राए से ये मालूम हुआ है कि ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी सफारिशात रिपोर्ट में दी हैं कि ये जो लोग जिम्मेदार हैं, फाइलें चोरी होने के जो लोग जिम्मेदार हैं, जो रिकॉर्ड गायब होने का जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ किस नौयत की कार्रवाई होगी, ये रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद ही सामने आ सकता है कि किस नौयत की कार्रवाई होगी। ताहम ये जरूर कंफर्म किया है ज़राए कि ब्रॉडशीट कमीशन ने कार्रवाई की सिफारिश की है। जी ठीक। अच्छा बाबर, ये भी बताइए कि जो एक इल्ज़ाम लगा था कि कमीशन का मुतालबा किया गया था किसी हुकूमती शख्सियत की तरफ से मुबैना तौर पर, तो आपके ज़राए क्या बताते हैं? इस बारे भी कोई की गई है इंक्वायरी और रिपोर्ट में उसका भी जिक्र होगा? देखिए, कमीशन तमाम पहलू का जायजा लिया गया है। कमीशन तलब करने के मामले का भी जायजा लिया गया है। जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे, तमाम तर इल्ज़ामात का जायजा कमीशन ने लिया है, लेकिन अभी चंद मंदरजात सामने आए हैं। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कमीशन तलब करने वाले अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, क्या सिफारिशात की गई हैं, लेकिन ये है कि जायजा तमाम पहलू का कमीशन की जानिब से दिया गया है। और बाबर, अब तक इस केस में क्या कुछ हो चुका है? पस मंजर के हवाले से भी अपडेट कर दीजिए ज़रा नाज़रीन को। देखिए, ब्रॉडशीट कमीशन के जो मामला है इस पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से
एक रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया था और उसको ये तमाम सारे इख्तियारात दिए गए थे और कमीशन ने जो तकरीबन अपना काम शुरू किया था। 26 गवाहान के रिकॉर्ड कमीशन ने बयानात रिकॉर्ड किए और 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड करने किए। इसके अलावा एक जो कंसल्टेंट थी उनको नोटिस किया गया, लेकिन वो नोटिस जारी होने के बावजूद कमीशन के रूबरू पेश नहीं हुई। कमीशन की जानिब से अपना काम जो है वक्त से पहले ही मुकम्मल किया गया है। कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को आज भेजी गई है तो उसमें तमाम तर तफसीलात भी फराहम की गई हैं। कमीशन जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में था, एक रुकनी कमीशन था, उसको तमाम इख्तियारात दिए गए थे, तलबी के इख्तियारात भी दिए गए थे। इसके अलावा कमीशन ने 9 फरवरी को काम का आगाज किया था। 6 हफ्ते में कमीशन ने अपना काम मुकम्मल करना था, जो आज मुकम्मल किया गया है। बाबर, स्कोप के बारे में बताइएगा। जो इख्तियारात दिए गए थे, बड़े वसी इख्तियारात दिए गए थे इस कमीशन को, तो जो बयानात रिकॉर्ड किए गए, आपके ज़राए क्या बताते हैं? क्योंकि अभी हतमी तौर पे तो नहीं पता, लेकिन किन किन लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए गए? उसमें क्या जस्टिस अजमत सईद शेख ने मुल्क से बाहर भी लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए, ख़ासतौर पे बरतानिया में और कावे मूसवी वगैरह के? देखें, कमीशन ने तमाम जो मुतल्लिका जिम्मेदारान थे, जो लोग थे जो इसे सारे स्कैंडल में इन्वॉल्व थे, उनको नोटिस जारी किए और इनमें से 26 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। नाम अभी तक सामने मुकम्मल तौर पर नहीं आ सके कि किन लोगों के किए गए हैं, लेकिन उसमें साबिक जो अफसरान हैं वो शामिल हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। तकरीबन तमाम उन लोगों को जिनका नाम इस मामले में आ रहा था, उन्हें नोटिस जारी किए गए थे, बयानात भी रिकॉर्ड किए गए, बयानात और दस्तावेजात को अलग अलग रखा गया है और आज वफाकी हुकूमत को ये रिपोर्ट जो 100 सफ़हात पर मुश्तमिल है भिजवाए जाने का इम्कान है। बाबर अब्बासी तफसील बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, ये फरमाइएगा कि ब्रॉडशीट कमीशन की जो इंक्वायरी है, कहा जा रहा है कि वो मुकम्मल हो गई है और एक मामला ये सामने आया है कि मुख्तलिफ इदारों से रिकॉर्ड गायब हो गया है और ख़ास तौर पे उस 15 लाख का रिकॉर्ड जो गलत अदा कर दिया गया था कावे मूसवी के पुराने पार्टनर को। तो आप क्या समझते हैं कि किस किस्म की सिफारिशात की गई होंगी या क्या होना क्या चाहिए आगे अब जो तहकीकात की गई हैं उनमें? देखिए, बात यह है कि ये जस्टिस अजमत सईद शेख साहब रिटायर्ड जो हैं, ये बड़े मंजे हुए और बड़े तजुर्बाकार जूरिस्ट हैं। इन्होंने, जैसे आपने बताया, कि बहुत मुफस्सल किस्म की रिपोर्ट जो 500 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और वो रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को भेजी है और उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी उन्होंने दी हैं। तो ये तो पता तब चलेगा कि जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस इसको ओपन करेगा और इसको जब पढ़ा जाएगा तो फिर उस पर कोई मुफस्सल राय कायम की जा सकती है। लेकिन ये जो बात सामने आई है कि जो 15 लाख रुपए की जो अदायगी थी, जो कि एक इर्रेलेवेंट शख्स को दी गई और उसका रिकॉर्ड जो है वो, अगर कमीशन ये होल्ड करता है कि वो गायब है, तो ये तो बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो उससे उठते हैं। और यकीनन जो वन मैन कमीशन है, उन्होंने जो भी चीज़ें सामने हाईलाइट की हैं या जो गलतियां या गैर कानूनी चीज़ें, तो उनको हाईलाइट करने के साथ साथ उन्होंने उस पर अपनी रिकमेंडेशन, सिफारिशात भी दी होंगी कि क्या क्या किया जाए। और यकीनन अगर ऐसी सूरत हाल है तो वो जरूर कोई क्रिमिनल एक्शन जो इसके जिम्मेदारान है रिकॉर्ड को गायब करने में या जिन्होंने एक अनऑथराइज्ड रकम दी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी इसमें हो सकती है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि रिपोर्ट को ओपन करना चाहिए और जो सिफारिशात की गई होंगी ब्रॉडशीट कमीशन की तरफ से, जस्टिस अजमत सईद शेख की तरफ से, उन पर अमल दरामद होना चाहिए।